भक्तों हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि भरत जी मुनि भरद्वाज के आश्रम में पहुंचते हैं और भरत जी उनका आदर सत्कार करते हैं। भरत जी जब उन्हें दंडवत करते हैं तो मुनि भरद्वाज जी उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं और भरत की प्रेम की सराहना करते हैं। आइए आगे के क्रम में हम चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। वीडियो अच्छा लगे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जय श्री राम कमेंट जरूर करें। नव विधु विमल तास जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा, उदित सदा अगई कबहू ना, घटिन जग नभ दिन दिन धूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त और घटता बढ़ता रहता है, जिसमें कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदैव उदय रहेगा, कभी अस्त नहीं होगा। जग दूत रूपी आकाश में घटेगा नहीं, यह दिन पर दिन धूना होगा। कोक तिलोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवि न हरही। निस दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसिही न कैकेयी करतब राहु। त्रैलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इस छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म राहु भी इसे ग्रास नहीं कर पाएगा। पूरन राम सुप्रेम पीयूषा, गुण अवमान दोष नहीं दूषा। राम भगत अब अमिय घाहू, कीन्हु सुलभ सुधा वसुधाहू। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया। अब श्री रामचंद्र जी के भक्त इस अमृत से तृप्त होंगे। भूप भगीरथी सुर सरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुणगन बरनि न जाही, अधिक कहाँ जही समझग नाही। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए और विस्मरण करके संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान दशरथ जी के गुण समूह का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। अधिक क्या, जिसकी बराबरी जगत में कोई नहीं कर सकता है। जासु स्नेहु सकोच बस, राम प्रगट भय आई। जे हरहिय नयननि कबहू, निरखै नहीं अघाई। जिनके प्रेम संकोचशील के बस होकर सच्चिदानंद भगवान प्रभु श्री राम के रूप में धरती पर अवतार लिए हैं, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं होते हैं। कीरत विधि तुम कीन्ह अनूपा, जह बस राम प्रेम मृग रूपा। तात गलानी करहु जिय जाए, डरहु दरिद्र पार सुपाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्त रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया है, जिससे श्री राम प्रेम की हिरण रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में गलानी कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम तुमसे झूठ नहीं कह रहे हैं, हम उदासीन हैं और किसी का पक्ष लेकर बात नहीं करते हैं, तपस्वी हैं और वन में रहते हैं। सब साधनों का उत्तम फल यही है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी का दर्शन प्राप्त हो। तेहि फल कर
तेहि फल कर फलो दर्श तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जस जगु जयऊ, कहियस प्रेम मगन मुनि भयऊ। तब आगे भरद्वाज मुनि जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन प्राप्त होने का फल यही है कि उसके परिणाम स्वरूप आपका दर्शन प्राप्त होता है। उस महान फल का यह फल तुम्हारा दर्शन है। प्रयाग समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि जी मग्न हो गए। सुनी मुनि बचन सभासद हर्षे, साधु सराहि सुमन सुर बरसे। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा। भरद्वाज जी मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करने लगे। देवताओं ने आकाश से फूल बरसाए। आकाश में और प्रयाग में धन धन की धुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। पुलक गात ही राम सिय, सजल सरोरु नयन। करि प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गद गद वैन। भरत जी का शरीर पुलकित है। हृदय में श्री सीताराम जी और कमल के समान नेत्र में जल भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनि समाज अरु तीरथ राजू, साची ही सपत अघाई अकाजू। एहि थल जो किछु कही बनाई, एहि सम अधिक न अघ अघमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज हैं। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीच कर्म नहीं होता। तुम सर्वज्ञ कहूँ सति भाऊ, उर अंतर जामी रघुराऊ। मोहिन मातु कर तब कर सोचू, नहीं दुख जिय जगु जानी पहुँचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं, आप अंतरात्मा की बात को जानने वाले हैं। मैं असत्य नहीं कहूँगा। मुझे माता केकई के कर्म का भी कोई सोच नहीं है और न मेरे मन में किसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच कहेगा। ना ही न डरूं बिगर ही परलोकु, पितहु मरण कर मोहिन सोकु। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरित सुत पाए। मुझे यह भी डर नहीं है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा। मुझे पिताजी के मरने का भी शोक नहीं है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में शोभित है, जिन्हें श्री राम और लक्ष्मण सरीखे पुत्र हैं। राम बिरह तजी तनु छनु भंगु, भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेस फिरहि बन बनहि। आगे भरत जी कहते हैं, मुझे पिताजी का मरने का शोक नहीं है, क्योंकि उन्होंने राम जी के विरह में, प्रभु श्री राम के विरह में अपने शरीर का त्याग किया है, तो उनका मरने का सोच करना उचित नहीं है। मुझे सोच तो केवल इस बात का है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, सीता जी बिना पैरों में जूतियाँ पहने और मुनि के वेश बनाए वन वन फिर रहे हैं। अजिस बसन फल असन मही, शयन दारी कुशपात। बरि तरु तरनित सहत हिम, आतप बर खावात। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं और फलों के रूप में भोजन करते हैं। पृथ्वी पर कुश आदि बिछाकर शयन करते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करते हैं और नित्य अपने शरीर पर सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहन करते हैं। इस प्रकार भरत जी भरद्वाज मुनि से बता रहे हैं कि मुझे केवल एक ही बात का दुख है, क्योंकि मेरे प्रभु आराध्य जंगल में जाकर विभिन्न प्रकार के सांसारिक कष्ट पा रहे हैं। आज कथा यहीं तक। अगले भाग में हम फिर अगले प्रसंग का गायन करेंगे। कथा अच्छी लग रही हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर महादेव।